हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है ना, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर का काम करेगी तो भी गलत नहीं होगा। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में एक और वॉर देखने को मिल सकता है, और वो दो कंट्रीज थी साउथ कोरिया और दूसरी थी नॉर्थ कोरिया। तो इसका मतलब साउथ कोरिया दो न्यूज की वजह से जो है अभी काफी ज्यादा प्रचलित है। पहली तो इस वॉर की वजह से, और दूसरा इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया में जो इंडियंस हैं उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर रेसिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। रेसिज्म यानी स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्यों हो रहा है साउथ कोरिया के अंदर, और क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, और आखिर इंडिया का मतलब इंडिया को क्या समाधान करना चाहिए इसका, ये सब जानेंगे। और साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कर देना जो बीटीएस आर्मी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं रियलिटी। तो देखो, सबको पता होना चाहिए कि हम इतने बड़े लेवल पे फैन हैं, लेकिन लोग हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर उनको फॉरवर्ड कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन कैसे हैं। देखो, अगर रिलेशन की बात करें, बायलैटरल रिलेशन, तो वो काफी अच्छे हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि साउथ कोरिया में जो है इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े लेवल पर रेसिज्म देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमें जानना होगा साउथ कोरिया को कि ये छोटी सी कंट्री आखिर है क्या चीज जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे साउथ कोरिया का मैप देख सकते हो। तो ये है आपका पूरा साउथ कोरिया, एक छोटी सी कंट्री है, छोटा सा एक आइलैंड नेशन कह सकते हो आप। तो ये है आपका साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया में क्या है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो हमने क्या कर रखा है, साउथ कोरिया की जो कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रखा है। अगर मैं अभी नाम लेने बैठूंगा ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में जरूर मिलेगा इन कंपनीज का। तो चलो मैं आपको एक बार बताता हूं। एलजी एलजी एक ऐसी कंपनीज है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपनी बारे में बात करूं तो मेरे घर में भी एक वॉशिंग मशीन है जो एलजी कंपनी का है। सैमसंग, होंडाई, किया, तो ये सारी की सारी जो कंपनीज है ना, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, और इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको डेफिनेटली आपके घर में देखने को जरूर मिल जाएगा। किया गाड़ी हो गई, ठीक है, जो अभी काफी ज्यादा फेमस हो रही है, ठीक है, किया में जो आप देख रहे हो। इसके बाद होंडाई कंपनी, सैमसंग, एलजी, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ये सारी की सारी कहाँ की है, ये कोरिया कंपनीज है। और इसी का अगर आप ये देखोगे ना इंडिया के अंदर, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर इन कंपनीज का। अगर बात करें दूसरी कंट्रीज की, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, तो वहां पे इन कंपनीज का कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुद का बनाते हैं। हमारे यहाँ पे यानी इंडिया की अकेली ऐसी एक बड़ी कंट्री है जहां पे इन कंपनीज का जो है बोलबाला है। तो आपने समझा कि हमने जो है इन कंपनीज को सर पे चढ़ा रखा है, और इसी की वजह से ये जो है कोरियंस क्या करते हैं, सुपीरियर मानते हैं खुद को। पहला रीजन तो ये। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहां से क्या होता है कि प्रोडक्ट जाते हैं कोरिया में, कोरिया के प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में। अब मैंने आपको बताया कि कोरियन प्रोडक्ट जो है इंडिया के अंदर काफी बड़े लेवल पे कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया के प्रोडक्ट्स कोरियन में कंज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो नहीं हो रहे। जवाब है नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे इस मतलब जो ऑडियंस है वो इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब आपके जो है इंपोर्ट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएं और आपका एक्सपोर्ट्स जो है उससे रेवेन्यू कुछ ना आए, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। और ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है इंडिया को लेकर। तो इंडिया ने क्या किया, इसके ऊपर कंसर्न जताए, और इंडिया ने अभी फिलहाल एक एग्रीमेंट साइन किया है साउथ कोरिया के साथ में, जिसका नाम है सेपा एग्रीमेंट, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें क्या किया जाएगा, जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स हैं उसके अंदर क्या किया जाएगा, उनके अंदर टैरिफ जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर यूं कहूं एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और कब तक किया जाएगा ऐसा, 10 साल तक, यानी 2030 तक। हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके अंदर क्या करें हम, बैलेंस जो है वो अचीव कर ले। तो इस वजह से क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल के लिए सेपा एग्रीमेंट साइन कर रखा है कोरियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे रीजन की तरफ कि आखिर ये कोरियन और किस वजह से खुद को सुपीरियर मानते हैं। तो दूसरा रीजन है जो कि बहुत ही ऑब्वियस था, बीटीएस आर्मी। आपको पता है कि कोई ना कोई लड़की को, या फिर मैं जनरली मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी कोरियन के अंदर जो के पॉप ड्रामा होता है, कोरियन कल्चर होता है, कोरियन जो मूवीज होती हैं, ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा बीटीएस आर्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है।
तो इसको ये मेजॉरिटी, ये सिर्फ एक लड़की की या फिर एक पर्सन की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा मास जो है यूथ है ना जो इसको पसंद करता है कोरियन ड्रामा को। तो इंडिया के अंदर इतने बड़े लेवल पे जो है ये कंज्यूम होता है, तो अगेन ये लोग क्या करते हैं, इस वजह से खुद को सुपीरियर मानते हैं कि हमारी बनाई हुई मूवीज, हमारा जो ड्रामा है वो वर्ल्ड क्लास फेमस है। और आप इंडिया में देखोगे तो वहां पे तो लोग क्रेजी हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, इनको एक तरीके से प्राउड फील कराती है। तीसरा रीजन है कि कोरिया जो है ना, साउथ कोरिया, उसको अल्टीमेट सपोर्ट मिलता है यूएसए की तरफ से। यूएसए जो है काफी घनिष्ठ मित्र बन चुका है साउथ कोरिया का, और इसी वजह से वहां पे जो है ये चीज देखने को मिलती है कि अब वो खुद को सुपीरियर मानने लगे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इस रीजन की तरफ। अगला बात करें तो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड। अगर आप कोरिया में जाकर देखोगे ना तो वहां का ब्यूटी स्टैंडर्ड पूरे दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। वहां पे जो है चीजें इस लेवल पे चल रही है कि वहां पे हर चीज को है ना, मतलब ऐसे अपीयरेंस वाइज देखा जाता है कि अगर आपको जॉब पानी है तो आपको इस तरह अच्छा दिखना पड़ेगा। तो मतलब हर चीज के लिए आपको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पास करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे विकिपीडिया की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि कोरियन जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है इस लेवल तक बढ़ गए हैं कि 2015 में एक सर्वे हुआ था, और इस सर्वे में ये पाया गया कि टॉप 10 कंट्रीज जो है वो निकाली गई कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज कहाँ पे होती है। और आप मानोगे नहीं, उसमें कोरिया एक था जो कि काफी अच्छे नंबर पे था। तो कोरिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहां पे यूथ हजारों लाखों की संख्या में प्लास्टिक सर्जरीज करा रहे हैं। वहां पे कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं स्लिम फिगर होना चाहिए, ड्यू स्किन होनी चाहिए, वी शेप जॉ लाइन दिखनी चाहिए आपकी, पेल स्किन होनी चाहिए, स्ट्रेट आईब्रोज होनी चाहिए और स्मूथ स्किन होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आप कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को क्या करते हो, पास कर लेते हो। और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पे जो है सबसे ज्यादा, मतलब लोग जो है इसको इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो बाकी दूसरी चीजों को बिल्कुल भी बात नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ खूबसूरत दिखने में, स्लिम दिखने में, इन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। और आपको पता है कि अगर बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस कंपैरेटिवली इतना फेयर नहीं होते, ठीक है। तो इन लोगों के कंपैरिजन में तो ये क्या करते हैं कि इस चीज की वजह से भी क्या करते हैं, खुद को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं रीजन है डिस्क्रिमिनेशन का। और ये डिस्क्रिमिनेशन कोई छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब मैंने इनफैक्ट अभी जब पूरी रिसर्च कर रहा था इस वीडियो से बनाने से पहले, तब मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग देखे जहां पे लोग ये बता रहे थे कि अगर हम किसी भी क्लब के बाहर जाते हैं या फिर किसी भी पब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो है हमें मना कर दिया जाता है कि आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते। और कई क्लब्स में तो बाहरी बोर्ड लगा दिया जाता है इस तरीके का कि इंडियन मैंस आर नॉट अलाउड। यहां तक कि ये तक बोल दिया गया है कि हिंदूज आर नॉट अलाउड, दे आर एंटी हिंदूज, आर दे लिटरली एंटी हिंदूज, कि मतलब हिंदूज आउट। इस तरीके की चीजें वहां पे देखने को मिल रही है। अब इन सब का रीजन वही है कि ये लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इनका जो कल्चर है उसको लेके इतने ज्यादा ऑब्सेसिव है ये कि किसी भी दूसरे कल्चर को ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। यहां पे अगर बात करें तो कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। जो यूथ है वहां का, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। उसका एक रीजन है, देखो क्या होता है कि अगर आप बात करो कि सपोज एक बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए आपको सब चीजों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे भी लोगों की जरूरत पड़ती है जो उस बिल्डिंग को बनाते हैं, यानी कि लेबर। लेकिन अगर बात करें कोरिया के अंदर, तो वहां पे लेबर वाला काम कोई नहीं करना चाहता। यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तो आपको सब तरीके के लोग मिल जाएंगे, आपको बिल्डर भी मिल जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, तो आपको लेबर भी मिल जाएगी, सब तरीके के। क्योंकि हम इंडियंस ये नहीं मानते कि कोई काम छोटा या बड़ा, लेकिन वहां पे ये लोग मानते हैं। तो इसी वजह से उनको क्या लगता है कि इंडियंस तो काम इस तरीके का करते हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो है सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, बल्कि एक्सपो, मतलब हमारे यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया क्या करता है, लेबर भेजता भी है, लेबर फोर्स भी भेजता है। तो एक तरीके से इमेज जाती है इन लोगों के मन में कि इंडिया जो है इस तरीके का छोटा मोटा ही काम करता है। तो ये जो चीज है, इस वजह से भी क्या है कि ये कोरियंस जो है, साउथ कोरिया अपने आप को सुपीरियर मानता है, अपने आप को डोमिनेंट मानता है। अब देखो एक और जो रीजन है वो मैं ये मानता हूं कि हमने जो है इंडिया का जो है एक तरीके से बहुत अच्छे से मार्केटिंग नहीं करी है। मतलब हमने जो, अगर आप देखोगे ना इंडिया को, तो इंडिया वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इंडियन हूं, बल्कि आप खुद देखो, इंडिया की ज्योग्राफी देख लो आप, किसी भी कंट्री की ऐसी ज्योग्राफी नहीं मिलेगी जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे हर एक फीचर देखने को मिल जाएगा, चाहे आपको स्नोफॉल देखनी है, चाहे आपको यहाँ पे समुद्र देखने हैं, चाहे आपको यहाँ पे डेजर्ट देखना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इंडिया का जो खाना है ना वो वर्ल्ड क्लास फेमस है। इनफैक्ट सर्वे भी हो चुका है जहां पे ये पाया गया कि इंडिया का जो फूड है ना
वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। तो इंडिया का फूड इतना अच्छा है, तो सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इंडिया के बारे में लोगों को अगर कुछ पता होता है ना, तो वो यही पता होता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अरे भाई, मैं ये पूछता हूँ कि गरीबी है कहाँ नहीं, मतलब कौन सी कंट्री में गरीबी नहीं है? अगर आप यूएसए जाके देखोगे ना, रियलिटी हमें पता है कि यूएसए बहुत अमीर कंट्री है, ये है वो है, तो हमें लगता है कि शायद वहाँ पे गरीबी है ही नहीं। लेकिन आप रियलिटी देखोगे ना, वहाँ पे स्ट्रीट्स पे तो आपको लोग दिख जाएंगे सोते हुए, जो सड़कों पे सो रहे हैं, और पूरी पूरी स्ट्रीट्स भरी होती है वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे जो एल्कोहल कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पे लोग ठीक से चल भी नहीं पाते। तो ये तो रियलिटी, अगर आप कभी व्लॉग देखने बैठोगे तो आपको वहाँ पे रियलिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ इंडिया में है, लेकिन लोगों ने दिखाया इस तरीके से, पोर्ट्रे ही इस तरीके से किया है कि जो है इंडिया में सिर्फ गरीबी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को देख मानता हूं कि इंडिया की जो इमेज है ना, उसको सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया है, या फिर हमें भी मार्केटिंग करने की जरूरत है इसको अच्छे से। जो हम इतना प्राउड करते हैं ना हमारे सनातन पे और इन सब पे, तो हमें इसको आगे तक इसको वैसे ही फॉरवर्ड करना होगा, सो दैट पूरी दुनिया जान सके कि इंडिया क्या चीज है। ठीक है, तो ये चीज भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं। और आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर हमने देखा था कि एक कोरियन लड़की को कुछ लड़कों ने टीज किया था, जो कि इंडियन लड़के थे और कोरियन लड़की थी। अब जब ये पूरी चीज हो रही थी, तो आपने ये भी देखा था कि एक इंडिया का ही लड़का था जिसने उस कोरियन लड़की को बचाया था या सेव किया था। तो ये तो हमने देखा कि आखिर इंडिया में इस तरीके के लोग हैं कि चलो गलत किया, गलत तो है ही, बिल्कुल गलत है, जो चीज गलत है वो तो मानते ही हैं, लेकिन उसके बाद सेव किसने किया? जो है एक इंडियन। लेकिन बात करें कोरिया के अंदर जो इंडियंस रह रहे हैं उनके खिलाफ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? तो अब इन सब चीजों के बाद ना एक चीज हमें समझ में आ गई है, और वो ये कि यहाँ पे इसका समाधान जाने हम, तो समाधान सबसे बड़ा यही, देखो कोरिया जो है खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा है, कोरिया जो है खुद के कल्चर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गया है। और वो इस कदर ऑब्सेसिव हो गया है कि मैंने एक वीडियो देखा था जहां पे एक महिला ये बता रही थी कि अगर वो किसी स्टोर में जाती है कपड़े खरीदने के लिए और वो किसी ड्रेस को उठा के देखती है, तो वहां पे जो केयर टेकर है ना, वो आता है, उस ड्रेस को उनके हाथ से लेता है और उसको डस्ट करने लगता है। मतलब ऐसे जैसे कि उसके छूने से उसको कुछ जो कपड़ा है वो गंदा हो गया हो। तो मतलब इस लेवल का है, सोच के देखो आप कि अगर आपके साथ में ये चीज हो पर्सनली, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये चीज वहां पे देखने को मिल रही है, कहां पे? कोरिया के अंदर। तो यहां पे हमने देख लिया इस पूरी जो आज की जो वीडियो थी, इसमें जितने भी मैंने आपको डेटा और फैक्ट्स दिखाए, उन सभी से हमें ये चीज समझ में आ गया कि जो कोरियन कल्चर है ना, वो सो ऑब्सेसिव है अबाउट देमसेल्फ, कि उनका जो कल्चर है, उनका जो स्किन टोन है, वो जैसा दिखते हैं वो ही सबसे बढ़िया है। तो ठीक है, ये सब सही है, लेकिन अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इनको ये याद दिलाने की जरूरत पड़नी चाहिए, या फिर याद दिलाना चाहिए कि भाई देखो साउथ कोरिया, तुम्हारे जो यहाँ पे कंपनीज है ना, सैमसंग, होंडाई, किया, इनका सबसे बड़ा कंजम्पशन जो है हमारे भारत में ही है। तो तुम्हें थोड़ा सा तो क्या है कि झुककर चलना ही चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने मना कर दिया तो आप अपने प्रोडक्ट्स को कहां लेकर जाओगे? तो आपको लगता है ना कि एक बार के लिए तो अगर हम इंडियंस होते तो हम तो शायद अच्छे रिलेशन बना के रखते एक ऐसी कंट्री के साथ जो इतना ज्यादा काम आ रही है हमारे। तो यहां पे ये चीज याद दिलाने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट को, किसको? कोरियंस को। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो छोटी मोटी बात नहीं है, किस लेवल पे हो रहा है ये सिर्फ आपको तभी देख पता चल सकता है जब आप जो है थोड़ी सी रिसर्च करोगे। तो ये चीज जो है हमें इंडियंस को याद दिलाने की जरूरत है उनको। और दूसरी चीज ये कि हमारे जो इंडिया की जो इमेज है ना, उसको हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं करेक्ट पोर्ट्रे करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पोर्ट्रे नहीं होगी तब तक लोगों को यही लगेगा कि इंडिया के अंदर सिर्फ गरीबी है, इंडिया के अंदर जो है लोग सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं। इंडिया के मतलब एक तरीके से इमेज जो है, जो रियल इंडिया है ना, वो कभी भी लोगों के सामने आ ही नहीं पाया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। अब दूसरी चीज ये, एक और चीज ये कि हम जो है इंडिया के जो लोग हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो लोग के ड्रामा के, पॉप कल्चर, इन सब के बहुत बड़े फैन हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अब वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉयकॉट करो या ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखकर और समझकर करनी चाहिए कि वी इंडियंस आर ट्रीटेड हाउ बैडली इन साउथ कोरिया। तो अब इसके बाद आपका फैसला है कि आपको क्या करना है। बाकी आपका जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स बिकॉज दिस वीडियो इज इनकम्प्लीट विदाउट योर ओपिनियंस। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप क्या सोचते हो साउथ कोरिया के इस बिहेवियर को रिलेटेड, या फिर जो वहां पे रेसिज्म हो रहा है वहां पे आप क्या सोचते हो, ये सब कुछ आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी एंड रीड ईच वन ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।